हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। मंडी परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होगा मुद्रा एवं पूंजी बाजार, भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन। कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो ऐसे बना चुका हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। जो आपका मंडी परीक्षा वाला होगा प्लेलिस्ट 2023 वाला, उसको दबाकर सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चंस आपके सामने आता है, राजकोषीय नीति किससे संबंध रखती है? सरकारी राजस्व से, सरकारी खर्च व ऋण से, बैंक दर नीति से, या ए या बी दोनों से? सही आंसर इसका डी आएगा, ए और बी दोनों से, क्योंकि राजकोषीय नीति जो होती है, सरकार का आय कहां से हुआ और सरकार का व्यय कहां गया, तो आय और व्यय की नीति को ही सरकारी राजस्व नीति कहा जाता है, राजकोषीय नीति कहा जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है कुल आय पर, कुल मांग पर, कुल बचत पर, कुल उत्पादन पर। इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, कुल बचत पर। बचत देखा जाता है कितना हुआ, उसी से हमारा पूंजी निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत सरकार द्वारा राजकोषीय घाटा रोकड़ शेष निकालने पर राशि जमा प्लस निम्नलिखित में से किससे लिया गया उधार होता है? विदेशों से, भारतीय रिजर्व बैंक से, देश के भीतर, या सभी स्रोतों से? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, भारतीय रिजर्व बैंकों से। मुद्रा स्फीति को रोका जा सकता है निर्यात बढ़ाकर, मुद्रा पूर्ति बढ़ाकर, सरकारी व्यय बढ़ाकर, या मुद्रा पूर्ति घटाकर? इसमें से आपको बताना है। मुद्रा स्फीति मतलब महंगाई, मुद्रा का मार्केट में बहुत ज्यादा आ जाना। जब मुद्रा स्फीति का दौर होता है, महंगाई बहुत ज्यादा होती है, तो आरबीआई विशेष करके मुद्रा आपूर्ति को रोकने का प्रयास करती है, विशेष करके ब्याज दर में बढ़ाकर इसको रोकने का प्रयास करती थी। कुल मिलाकर इसका सही उत्तर डी आएगा, मुद्रा पूर्ति घटाकर। मुद्रा पूर्ति घटाकर मुद्रा स्फीति को रोकने का प्रयास आरबीआई करती है। क्वेश्चन है, मुद्रा स्फीति के दौरान मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो मुद्रा स्फीति मतलब महंगाई, मान के चलो मुद्रा बहुत ज्यादा प्रचलन है, तो मुद्रा का मूल्य घटता चला जाता है। डॉलर के मुकाबले दूसरे विदेशों के मुकाबले मैंने वस्तु का मूल्य बढ़ता चला जाता है और मुद्रा का मूल्य घटता चला जाता है। जो चीज कभी 1 रुपए किलो मिलती थी, आज 10 रुपए किलो मिल रही, मतलब मुद्रा का मूल्य घट गया है। तो यहाँ पर बी आएगा, मुद्रा का मूल्य क्या हो जा रहा है, घट रहा है। राजकोषीय नीति का संबंध है अर्थव्यवस्था मुद्रा की पूर्ति से, बैंकिंग व्यवस्था में विनियमन से, आर्थिक विकास के लिए नियोजन से, और सरकार की आय तथा व्यय से। इसमें से आपको बताना है। तो राजकोषीय नीति जो है वास्तव में सरकार का आय और व्यय का लेखा जोखा है, तो सरकारी आय तथा व्यय आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्य मुद्रा का? स्थगित भुगतान का मानक, क्रेडिट का आधार, मूल्य का अंतरण, या मूल्य का मापन? सही आंसर डी आएगा, मूल्य का मापन। यहाँ पर डी आंसर आ जाएगा, सातवां का मूल्य का मापन होता है। स्फीति का एक अनिवार्य लक्षण है उत्पादन में कमी, कीमत में वृद्धि, कालाबाजारी में की अनुपस्थिति, कालाबाजारी की उपस्थिति। मुद्रा स्फीति, स्फीति बस दिया है, स्फीति में वृद्धि माने किसमें वृद्धि हो रही, कीमत में वृद्धि हो रही, तो आंसर आपका बी आएगा। क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जनवरी 2017 को, 1 जुलाई 2017 को, 1 अप्रैल 2017 को, या 1 फरवरी 2017 को? इसमें से कोई एक आंसर आएगा। सही आंसर बी आएगा, 1 जुलाई 2017 को। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, नकदी रिजर्व अनुपात का निर्धारण आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? नकदी रिजर्व अनुपात का निर्धारण यहाँ पर बाजार शक्तियों के मुक्त खेल द्वारा, कमर्शियल बैंकों द्वारा, केंद्रीय बैंकों द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा। नकदी रिजर्व रेशियो सीआरआर की बात कर रहा है, यहाँ पर सीआरआर की बात यहाँ पर हो रही है। तो कौन निर्धारण करता है? तो केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधन नहीं है? इसमें से आपको बताना है।
कौन सा राजकोषीय नीति का साधन नहीं है? बैंक दर, सरकारी व्यय, कर, लाइसेंस फीस। इसमें से आपको बताना है राजकोषीय नीति का साधन कौन सा नहीं है। तो सही आंसर ए आएगा बैंक दर। बैंक दर जो है राजकोषीय नीति का साधन नहीं है, बल्कि सरकारी व्यय है, कर है, लाइसेंस। क्योंकि राजकोषीय नीति बार बार बोला सरकार का आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है मुद्रा स्फीति या मूल्य वृद्धि के काल में मुद्रा की पूर्ति वही रहती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, समानुपातिक रूप से बढ़ या घट जाती है। एक ही रिपीट टाइप हो गया, बस थोड़ा सा क्वेश्चन के घुमाया बस है। इसमें नो डाउट मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बहुत ज्यादा मुद्रा आपका मार्केट में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक उसका मूल्य घटने लगता है। घाटे का वित्त व्यवस्था एक साधन है मौद्रिक नीति का, उधार नीति का, राजकोषीय नीति का या कर नीति का। इसमें से आपको बताना है कि घाटे की वित्त व्यवस्था किसका एक साधन है। सही आंसर सी आएगा राजकोषीय नीति का। तो जो भी गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट अपना जो काम करता है तो लोगों का लुभावने वादे करता है और ताकि उसको वोट बाद में मिल सके, और इस लुभावने वादे के कारण ही उसका घाटे का वित्त व्यवस्था बनाता है। ये राजकोषीय नीति का ही एक परिणाम है। तो ये राजकोषीय नीति का एक भाग होता है घाटे की वित्त व्यवस्था। क्वेश्चन हमारे सामने आता है यहाँ पर बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर जनता वाणिज्यिक बैंक से ऋण लेती है, जिस पर जनता भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेती है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेती है और जिस पर वाणिज्यिक बैंक जनता से ऋण लेती है। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा जिस पर वाणिज्यिक बैंक के भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तम मुद्रा निकृष्ट मुद्रा को संचलन से बाहर निकाल देती है। निकृष्ट मुद्रा उत्तम मुद्रा को संचलन से बाहर निकाल देती है। उत्तम और निकृष्ट मुद्रा एक साथ संचलन नहीं कर सकती या कह नहीं सकते। इसमें से कोई एक आएगा 15 का आंसर। सही आंसर बी आएगा निकृष्ट मुद्रा उत्तम मुद्रा को संचलन से बाहर निकाल देती है। ये थ्योरी एक पर बना एक कहानी है। इंग्लैंड में बहुत ज्यादा गंदी मुद्रा का प्रचलन था। महारानी ने जो भी वहां का शासक वर्ग था तो उन्होंने इजाजत दी भाई नया नोट छापा जाए और ये पुराने वर्ग को हटा दिया जाए। तो नया नोट छापा गया तो पता चला मार्केट में और ज्यादा पुराने नोट आ गए। तो जब इसमें खोज किया गया ऐसा क्यों हुआ तो पाए कि लोग क्या करते हैं कि नया नोट को तो चुपचाप रख लेते हैं और रख के सजा देते हैं, और जो अपने घर के अंदर जो पुराने नोट है और गंदे नोट उसको बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार जब नए नए सिक्के आते हैं, नए नए नोट आते हैं तो फट से आदमी लेता है और उसको घर में सजा के रख देता है। मतलब पुराने नोट को बाहर निकालेगा तो पुराने नोट नए नोटों का चलन से क्या कर देती है, बाहर कर देती है। अर्थात निकृष्ट मुद्रा उत्तम मुद्रा को संचलन से बाहर निकाल देती है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रात्मक उधार नियंत्रक तकनीक नहीं है? बैंक दर, नगद आरक्षण अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात, बचत जमा खाते पर ब्याज दर वृद्धि। यही नहीं है, वरना बैंक दर है, नगद आरक्षण सी आर आर ये तो है ही है, सी आर आर है, और यहाँ पर एस एल आर ये सब तो यहाँ पर आते हैं मात्रात्मक उधार नियंत्रण में, लेकिन ये नहीं आता। वित्त आयोग का गठन हर वर्ष होता है, 4 वर्ष में एक बार होता है, 2 वर्ष में एक बार होता है या 5 वर्ष में एक बार होता है। सही आंसर डी आएगा 5 वर्ष में एक बार होता है, जैसे अभी बना, और अभी अरविंद पनगड़िया को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? अधिकतम प्रत्यय प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, आनुपातिक प्रत्यय प्रणाली या नियत प्रत्यय प्रणाली। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना निम्न में से किस समिति के अनुशंसा पर हुई? रेखी समिति, संथानम समिति, राजा चलय समिति या एस ए दवे समिति। इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा एस ए दवे समिति।
क्वेश्चंस आपके सामने है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? प्रतिकूल भुगतान संतुलन जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक होती है, जब राजकोषीय घाटा एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है, जब मुद्रा स्थिति की दर ऊंची होती है, जब प्रत्यक्ष कर ऊंचा होता है। सही आंसर ए आएगा। जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक हो जाती है तो भुगतान संतुलन आपका बिगड़ जाएगा। आयात ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर मतलब आप मंगा ज्यादा रहे हो सामान को, और निर्यात कम हो रहा है तो आपका पैसा बाहर जाएगा ना, भुगतान संतुलन तो बिगड़ेगा ही। तो यहाँ पर तो जब आयात की मात्रा निर्यात से क्या हो जाती है, अधिक होती है, तो 20 का आंसर ए आएगा। निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य वित्तीय घाटे से है? सरकारी व्यय घाटा राजस्व प्राप्ति, सरकारी व्यय घाटा उधार, यहाँ पर उधार होना था, बचत घाटा जमा उधार और देयताएं, या बचत घाटा। इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य वित्तीय घाटे से है। यहाँ सही आंसर डी आएगा, बचत घाटा। बचत घाटा का तात्पर्य ही वित्तीय घाटा से है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता? सही आंसर डी आएगा, ये कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से क्या रेपो दर की सही अर्थ दर्शाता है? वह दर जिस पर RBI बैंकों की सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है, बैंकों द्वारा RBI से उधार लेने की दर, बैंकों द्वारा अपने महत्वपूर्ण ग्राहकों को ऑफर की गई दर, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण देने के लिए लागू दर। इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, आरबीआई। आरबीआई जो है बैंकों द्वारा, जो वाणिज्यिक बैंक है, जब आरबीआई से उधार लेती है तो हम इसे रेपो दर कहते हैं। और रिवर्स रेपो दर, कभी कभी ऐसा होता है कि जो वाणिज्यिक बैंकों के पास पैसा ज्यादा हो जाता है तो कुछ दिन के लिए वो उससे ले लेती है, क्या बोलना चाहिए, बैंकों पर अपना पैसा रख देती है। तो इसी को कहते हैं रिवर्स रेपो दर। और एक चीज हो रहा है, रेपो दर होता है 365 दिन से जो कम होता है, 365 दिन से जो कम उधार लिया जाता है उसको रेपो दर के अंतर्गत कहा जाता है। लेकिन यही रेपो दर 365 दिन से अधिक के होगा तो ये बैंक दर बन जाएगा। याद रखेंगे, दोनों में अंतर इतना ही होता है, दिन का अंतर होता है और ज्यादा कुछ नहीं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, हमारे देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से क्या उपाय करती है? CRR में वृद्धि, SLR में वृद्धि, मुद्रा आपूर्ति संकुचन, या रेपो रिवर्स रेपो दर बढ़ाना? ये आपको बताना है। सही आंसर इसमें ए आएगा, CRR, केस रिवर्स रेशियो को ही वो दर को बढ़ा देती है, जिससे ऑटोमेटिक बाजार से मुद्रा कहाँ चली जाती है, रिजर्व बैंक के पास चली जाती है, और इस प्रकार मुद्रा को नियंत्रित करने की कोशिश करती है RBI द्वारा। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।